नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास का पूरा एक स्ट्रक्चर वे में मैं कोर्स चला रहा हूँ, जिसका 10वां लेक्चर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ सीरियल वाइज बता रहा हूँ मैं। ये आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, कहीं मिलेगा नहीं, तो ध्यान से समझ के पढ़िए इसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुफ्त में मिल रहा तो इसकी वैल्यू ना की जाए, इसकी वैल्यू कीजिए, इसको ध्यान से समझिए। इसके अलावा जो शेयर करने वाला जो बात होती है, लाइक करने वाला सिस्टम है, ये सब अपने आप कीजिए, आप कहना ना पड़े। ठीक, तो बच्चों, मराठा साम्राज्य हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने छत्रपति के बारे में पढ़ा, छत्रपति शिवाजी और उनकी फैमिली के बारे में पढ़ लिया आपने। तो उसके बाद आपने ये भी जान लिया कि धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो जो छत्रपति थे वो कमज़ोर हो जाते हैं, उसके बाद जो उभरते हैं वो पेशवा उभरते हैं। तो आज हम पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें आपने सुना होगा जो बहुत फेमस थे बाजीराव मस्तानी वाले, तो वो इसी पेशवा साम्राज्य में ही आते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ क्या चुके हैं, आप समझ चुके होंगे अब तक। हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कंप्लीट हो गया है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का संघर्ष जो कर्नाटक में हुआ था हो गया, उत्तर मुगल काल पढ़ लिया। 1707 ईस्वी के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद जो मुगल शासक थे उनके बारे में पढ़ लिया। बंगाल के नवाब पढ़ लिया, और बंगाल के नवाबों के साथ जो दो युद्ध होते हैं, आपके बक्सर का युद्ध और उससे पहले प्लासी का युद्ध, तो पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया है अंग्रेज़ों ने। उसके बाद मैसूर को भी नहीं छोड़ा, मैसूर पर भी अधिकार कर लिया। यहाँ बेचारे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की धज्जियाँ उड़ा दी गई, मैसूर को अपने अधीन कर लिया अंग्रेज़ों ने। उसके बाद मराठा साम्राज्य पर वो लपटे हुए हैं, तो इसलिए मराठा साम्राज्य का शुरुआत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने मराठा साम्राज्य में छत्रपति के बारे में पढ़ लिया। और अब हम पढ़ेंगे पेशवाओं के बारे में। पेशवाओं के बारे में पढ़ने के बाद कल मैं पढ़ाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में जो संघर्ष हुए थे। ये आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आपने पेशवा साम्राज्य अच्छे से समझा होगा। तो शुरू करें, चलिए बच्चों। ये देखिए, छत्रपति शिवाजी की फैमिली मैंने ऊपर कर दी है क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है। अब पेशवा आ गए हैं। पेशवा में सबसे पहले कौन आए? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कौन थे? शाहू जी के द्वारा जो अपने दरबार में पेशवा नियुक्त किए हुए थे, वही थे बालाजी विश्वनाथ। ऐसा उपकार शाहू जी ने क्यों किया था? क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने ही तो शाहू जी को गद्दी दिलाई थी। इनकी जो चाची जी थी ताराबाई, वो गद्दी पर बैठी थी, छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तो बालाजी विश्वनाथ की ही सहायता से शाहू जी गद्दी पर बैठे थे। आप समझ पा रहे हैं। इसी कारण से खुश होकर शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेशवा बना दिया था। अब पेशवा की उपाधि जो हो गई ना, वो वंशानुगत हो गई, क्योंकि ये बालाजी विश्वनाथ ऐसे थे कि इन्होंने भैया छत्रपति को गद्दी पर बैठाया हुआ है। तो आम जनता की नज़र में जो वैल्यू शाहू जी की थी, वही वैल्यू बालाजी विश्वनाथ के लिए भी थी। और बालाजी विश्वनाथ की हालांकि मृत्यु जल्दी ही हो जाती है 1720 ईस्वी में। उसके बाद इनके बेटे बाजीराव प्रथम, वही हैं जो मस्तानी वाले बाजीराव हैं, ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बाजीराव प्रथम के बारे में। 1720 से 1740 ईस्वी तक इनके टाइम पीरियड पर छत्रपति कौन है? शाहू जी हैं। तो शाहू जी की स्थिति आज के जैसे राष्ट्रपति की स्थिति है, वो शाहू जी की उस समय स्थिति थी। और बाजीराव प्रथम की स्थिति जैसे आज प्रधानमंत्री की स्थिति है, वो बाजीराव प्रथम की स्थिति है। मेन शक्तियों को एंजॉय कर रहे हैं बाजीराव प्रथम। शाहू जी गद्दी पर बैठे हैं, हालांकि अभी भी ऑफिशियली शासक तो शाहू जी हैं, लेकिन ग्राउंड पर मेन शक्तियों को एंजॉय कर रहे हैं बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 तक रहेंगे। 1740 में इनकी मृत्यु होगी, तब भी शाहू जी जिंदा ही हैं, क्योंकि 1708 से इनका जो टाइम पीरियड है 1749 तक होगा शाहू जी का। अब इनकी मृत्यु के बाद, शाहू जी की मृत्यु के बाद जब इनकी मृत्यु होती है, तब बाजीराव प्रथम की भी मृत्यु हो गई है। अब बालाजी बाजीराव थे तब ये मेन शासक ऑफिशियली घोषित हो जाते हैं कि अब से पेशवा ही मराठा साम्राज्य के शासक माने जाएंगे। लेकिन बाजीराव प्रथम के टाइम पीरियड पर ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी शक्तियों को जो इंजॉय कर रहे थे वो बाजीराव प्रथम ही थे।
अब दिल्ली पर आक्रमण करने वाले पहले कौन पेशवा थे? तो बाजीराव प्रथम। ये पूछा जाएगा, आप बता देंगे आसानी से। इसके अलावा बच्चों जो हैदराबाद के निज़ाम थे, यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम, और आप जानते हैं ये पूरा मराठा साम्राज्य था, तो पेशवा उस समय कौन थे? बाजीराव प्रथम। और हैदराबाद के निज़ाम के साथ युद्ध हुआ था नासिक वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र में ही जगह पड़ती है नासिक, वहाँ पर युद्ध हुआ था, पालखेड़ा युद्ध। ठीक, नासिक के पास एक जगह पड़ती है पालखेड़ा, तो पालखेड़ा के मैदान में युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में। तो इसमें निज़ाम की हार हो गई थी और बाजीराव प्रथम की जीत हो गई थी। और बाजीराव ज़्यादातर फेमस है मस्तानी के कारण, मस्तानी के से प्यार वाला संबंध होने के कारण ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। अब मस्तानी कौन थी भैया? ये छत्रसाल की पुत्री थी। ये बुंदेलखंड के जो राजा थे ना, उन्हीं की ये बेटी थी। बुंदेलखंड के राजा का नाम क्या था? छत्रसाल, उन्हीं की ये बेटी थी। तो खैर इनकी बात हो गई ख़त्म। अब बाजीराव प्रथम की मृत्यु होने से एक वर्ष पहले अर्थात 1739 ईस्वी में इन्होंने पुर्तगालियों को इतना सबक सिखाया कि उनसे सालसीट और बेसिन छीन लिया। सालसीट जो द्वीप आप जानते हैं, जो जिसमें बम्बई बसा हुआ है, वही है ये द्वीप। सालसीट छीन लिया और बसीन छीन लिया, यहाँ अरब सागर के पास बसीन छीन लिया। सालसीट और बसीन पुर्तगालियों से किसने छीना? बाजीराव प्रथम ने छीना। इसके अलावा बाजीराव प्रथम का एक सपना था कि सभी मुस्लिम साम्राज्य को समाप्त करके और सभी हिंदू शासक एक हो जाएं और एक हिंदू साम्राज्य का, हिंदू राज्य की स्थापना की जाए भारत के अंदर। ये इनका सपना था, मतलब हिंदू पातशाही का आदर्श बाजीराव ने ही प्रारंभ किया था। इसके बाद भैया इनके बेटे बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठते हैं। बालाजी बाजीराव बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई इन्हीं के टाइम पर हुई थी। ठीक, तो बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक गद्दी पर रहते हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड पर शाहू जी की मृत्यु हो जाती है। 1749 में इन्हीं के टाइम पीरियड पर मृत्यु हो जाती है। और बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। हालांकि नाना साहब के नाम से बहुत सारे इनके बाद जो शासक आएंगे ना, जितने पेशवा होंगे, सबको प्यार से नाना साहब सब कहते थे। ठीक, जैसे साउथ में अन्ना कहते हैं और उत्तर भारत में यूपी में भैया कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर नाना साहब कहते थे। बंगाल में दादा कहते हैं, वैसे ही। और 1749 ईस्वी में मराठा जो शासक थे शाहू जी, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका कोई भी पुत्र नहीं था। उसके बाद जस्ट अचानक सामने आए राजा राम सेकंड। ये शिवाजी सेकंड के बेटे थे। ताराबाई जो अपने बेटे को लेकर गद्दी पर बैठी थी ना, शिवाजी सेकंड, उन्हीं के बेटे थे राजा राम सेकंड। ये आए शाहू जी की मृत्यु के बाद, बोले भैया मैं इन्हीं का उत्तराधिकारी हूँ, तो मुझे छत्रपति बनाया जाए। तो होना क्या था, बालाजी बाजीराव ने राजा राम सेकंड के साथ एक संधि कर ली। उस संधि को कहते हैं संगोला की संधि। इस संधि के तहत राजा राम सेकंड को छत्रपति स्वीकार कर लिया गया, लेकिन नाम मात्र, मतलब एक साम्राज्य में रहेंगे, नौकर चाकर रहेंगे और ऐश आराम की ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन प्रशासन इनके अधीन नहीं होगा। और मराठा साम्राज्य में अगर शासक पूछा जाएगा या मराठा साम्राज्य का राजा पूछा जाएगा तो वो बालाजी बाजीराव होंगे। इतने में ही राजा राम सेकंड खुश थे कि हाँ भैया, मुझे राजा की तरह जीने का तो मौका मिल रहा है। ठीक, तो संगोला की संधि महत्वपूर्ण है 1750 में। तो 1750 में ऑफिशियली छत्रपति के द्वारा एक तरीके से स्वीकार कर लिया गया कि अब पेशवा मराठा साम्राज्य के शासक हैं, मराठा साम्राज्य के मुख्य अधिकारी हैं। ठीक है, मतलब मुख्य वही हैं सब कुछ। उसके बाद बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड पर 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है बच्चों। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और इस तीसरी लड़ाई में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा इनके एक बड़े बेटे थे विश्वास राव,
वो भी इस युद्ध में अपने पापा के साथ गए थे, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो बालाजी बाजीराव और विश्वासराव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये बैटल में गए थे, और कई इतिहासकार कहते हैं कि बैटल में नहीं गए थे, ये अपनी सेना भेजे थे, अपने बेटे विश्वासराव को भेजे थे। वहीं पर विश्वासराव की मृत्यु हो गई थी, जिसकी खबर सुनकर बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है कि गए थे कि नहीं गए थे। फिलहाल बस आपको ये याद रखना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ये लड़ाई जो हुई थी पेशवा और आपके अफ़गानियों के बीच में हुई थी, जिसमें अफ़गानी जीत जाते हैं और पेशवा इसमें हार जाते हैं। पेशवा उस समय कौन थे? बालाजी बाजीराव थे, और इनकी जो मृत्यु का कारण है यही पानीपत की तीसरी लड़ाई है। ठीक। कई इतिहासकार कहते हैं कि नहीं गए थे, ये पुत्र वियोग में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर उन इतिहासकारों की बात मान लें, फिर भी पानीपत की ही तीसरी लड़ाई के कारण ही इनकी मृत्यु हुई है, समझ लीजिए। ठीक है बच्चों। और उस समय जो अफ़गानों के साथ युद्ध हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई, अफ़गानी शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ये दुर्रानी वंश का संस्थापक था। तो अहमद शाह अब्दाली अफ़गानी के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें पेशवाओं की हार हो गई थी। ठीक। और पानीपत की तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव और उनके बड़े पुत्र विश्वासराव की मृत्यु हो गई थी बच्चों। तो इसके बाद बालाजी बाजीराव के जो दूसरे नंबर वाले बेटे थे माधवराव प्रथम, वो गद्दी पर बैठते हैं 1761 ईस्वी में। लगभग 11 वर्षों तक गद्दी पर रहते हैं, 1772 ईस्वी तक। ठीक। इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि शाह आलम द्वितीय को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा के शासक बनाया किसने? माधवराव प्रथम ने। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने भी हिस्सा लिया था। तो अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय की ऐसी तैसी कर दी थी पूरी। ठीक है। शाह आलम का बुरा हाल कर दिया था। और इलाहाबाद की संधि भी शाह आलम के साथ हो गई थी। उसके बाद शाह आलम को पेंशन देकर उन्होंने एक तरीके से बैठा दिया। लेकिन दोबारा से शासक बनाया किसने? मराठाओं ने। तो अब शाह आलम पेंशन किसकी लेना पेंशन शुरू कर दिया इसने? अब मराठाओं से पेंशन लेना इसने शुरू कर दिया। मराठाओं के अधीन एक तरीके से ये हो गया था। और 1772 ईस्वी में टीबी रोग हो जाने के कारण माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। टीबी रोग, जिसे क्षय रोग कहते हैं, ये हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इलाज था नहीं इसका, जानलेवा बीमारी थी, और माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद इनका कोई पुत्र तो होता नहीं है। इसी कारण से इनका जो छोटा भाई था नारायण राव सेकंड, वो गद्दी पर बैठता है। अब ये गद्दी पर जब बैठ जाते हैं ना, तो ये बर्दाश्त नहीं होता रघुनाथ राव से। रघुनाथ राव देख लीजिए, ये चाचा हैं माधवराव प्रथम और नारायण राव सेकंड। अब ये सोचते हैं कि भैया मेरे जो सामने पैदा हुए हैं मेरे भतीजे, वो शासक बनते जा रहे हैं, मैं तो बन ही नहीं रहा हूँ। जब नारायण राव गद्दी पर बैठते हैं ना, तो कुछ ही महीनों के बाद षड्यंत्र रचकर रघुनाथ राव और रघुनाथ राव की पत्नी ने नारायण राव सेकंड की हत्या कर दी। मतलब चाचा और चाची ने मिलकर भतीजे को मार दिया, नारायण राव सेकंड को मार दिया, और खुद गद्दी पर बैठ गए। तो रघुनाथ राव गद्दी पर बैठ जाते हैं 1773 ईस्वी में। लेकिन नाम मात्र ही थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इनसे गद्दी छीन ली जाती है नाना फडणवीस के द्वारा। नाना फडणवीस ने इनसे गद्दी छीन ली, और नारायण राव सेकंड की जो विधवा थी और इनका नाबालिग पुत्र था माधव नारायण राव सेकंड, इनको गद्दी दे दी जाती है। इनको गद्दी दे दी जाती है। किसने छीनी थी भैया? नाना फडणवीस ने। नाना फडणवीस, ठीक है, नाना फडणवीस ने गद्दी छीन ली है और किसको दे दी है? माधव नारायण राव सेकंड। ये जो नाबालिग थे, इसी कारण से इनका साम्राज्य चलाने के लिए 12 लोगों को नियुक्त किया गया, 12 सदस्यों को नियुक्त किया गया, जिसे 12 भाई सभा कहते हैं। 12 भाई सभा कहते हैं क्योंकि उम्र इनकी बहुत छोटी थी, ये अवयस्क थे, ठीक है, बहुत छोटी आयु के थे।
उसके बाद रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। अंग्रेजों को मौका मिल जाता है मराठा साम्राज्य में हस्तक्षेप करने का। उसके बाद ही तो सारी कहानी शुरू हो जाती है कि मराठाओं और अंग्रेजों का संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक, ये जो 12 लोग माधव नारायण राव सेकंड का साम्राज्य संभाल रहे हैं ना, इनमें 2 तो सबसे महत्वपूर्ण थे। एक तो नाना फडणवीस के बारे में आपने समझ लिया कि इन्होंने ही रघुनाथ राव से गद्दी छीनी है, और इसके अलावा महादजी सिंधिया, ये दोनों जने इन 12 में से सबसे मेन थे। और रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चले गए। इसी कारण से अंग्रेजों ने माधव नारायण राव सेकंड के टाइम पीरियड पर हमला कर दिया। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में होता है। ये आप समझ लीजिए कि ये युद्ध जो हुए थे अंग्रेजों और मराठाओं के, किसके टाइम पीरियड पर कौन सा युद्ध हुआ था, बस ये इतना दिमाग में रखिए। और तीनों युद्धों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, उसके बाद सालाबाई की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होते हैं। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक, कहीं कहीं सालबाई लिखा होता है, कहीं सालाबाई की संधि के साथ ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। सब कहानी बताऊंगा कि भैया मराठा जो पहला युद्ध हुआ था ये संधि क्यों करनी पड़ी, क्या हुआ, पूरी कहानी बताऊंगा। फिलहाल आपको मैं पेशवा साम्राज्य समझा रहा हूँ। पेशवाओं में जो शासक बने हैं उनका सीरियल मैं समझा रहा हूँ, ताकि आंग्ल मराठा युद्ध आपको समझने में आसानी हो। अब 1796 ईस्वी में इनकी जब मृत्यु हो जाती है, इसके बाद इनका कोई पुत्र नहीं होता है। इसी कारण से जो अगले शासक बनते हैं वो रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव सेकंड शासक बनते हैं, और ये भी अंग्रेजों की ही सहायता से शासक बने थे 1796 में। ठीक, तो अंग्रेजों की सहायता से ही पेशवा बने थे। मराठा साम्राज्य के पतन में सबसे बड़ा योगदान जो है ना वो बाजीराव सेकंड का ही है। बाजीराव सेकंड की वजह से ही कहा जाता है कि पेशवाओं का नामो निशान खत्म हो गया, क्योंकि ये अधीनता स्वीकार कर चुका था किसकी, अंग्रेजों की। सहायक संधि इसने अपना ली थी। सहायक संधि अपनाई थी जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी ना, वो सहायक संधि अपनाने वाला पहला मराठा कौन था, बाजीराव सेकंड। जब ये सहायक संधि अपनाई तो हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ मराठा थे, चाहे सिंधिया हो, भोसले हो, गायकवाड़ हो, ये सब इसको होफने लग गए कि भैया मराठा होके अंग्रेजों की सहायक संधि अपना ली, इसने तो मराठाओं का नाम और निशान मिटा दिया है। सब इससे खफा थे। और उसके बाद दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव सेकंड के टाइम पीरियड पर होता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है और ये संधि होती है राजापुर घाट की संधि। इस संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। और इसके बाद तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी किसके टाइम पीरियड पर होता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव सेकंड के टाइम पीरियड पर होता है। और अंत में 1818 ईस्वी में बाजीराव से साम्राज्य को छीनकर पेशवा पद से हटा दिया जाता है, और कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा राजमहल होता है, वहीं बैठा दिया जाता है। बोला जाता है कि भैया यहीं अपने जो जीवन आपका बचा हुआ है यहीं गुजारो, आपको पेंशन दी जाएगी। अंग्रेज पेंशन देते थे, वो आराम से अपना जीवन जीते थे। ठीक, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका एक कोई सगा पुत्र तो होता नहीं, गोद लिया हुआ बेटा होता है धोंदू पंत। धोंदू पंत ये बोलते हैं कि भैया जैसे मेरे पापा को आपने पेंशन दी थी वैसे मुझे भी पेंशन दीजिए, लेकिन अंग्रेज मना कर देते हैं। तो इसी कारण से 1857 की क्रांति में इन्होंने भी हिस्सा लिया था। इनको भी नाना साहब के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक, तो ये आपने पेशवा साम्राज्य समझ लिया। अब पहला आंग्ल मराठा युद्ध मैं आपसे पूछूंगा किसके टाइम पीरियड पर हुआ, तो आप बता देंगे कि माधव नारायण राव सेकंड के टाइम पीरियड पर। मैं कारण भी बताऊंगा कि किस तरीके से रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला जाता है, उसके बाद अंग्रेजों को मौका मिल जाता है युद्ध करने का, तो युद्ध करते हैं। पूरी कहानी बताऊंगा। फिर जैसे तैसे युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद जब बाजीराव सेकंड का टाइम पीरियड आता है और बाजीराव सेकंड अंग्रेजों की मदद से ही शासक बनता है, तो इसी के टाइम पीरियड पर बाकी दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तीसरा ऐसा युद्ध होता है कि पूरा पेशवा ही डूब जाता है। ठीक, अंग्रेजों के अधीन पूरा मराठा साम्राज्य चला जाता है।
वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, श्री एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कहीं, क्लास नोट्स ले लीजिए, रिवाइज़ आपका होता रहेगा, पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। इतना कम टाइम में आपका इतना अच्छा तैयार हो जाएगा ना कि पूछिए मत। ठीक, यकीन मानिए ये क्लास नोट्स आपके लिए बेहतरीन होंगे। तो श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड करनी है, रजिस्टर करना है और स्टोर सेक्शन में जाकर ये आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस में कमज़ोर है तो जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लाभदायक होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।